हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। मैं लेके आ रहा हूँ यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, और ये थी IAS की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ में दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। और ये हमारे सब्जेक्ट वाइज पहले टेस्ट होंगे। ये हिस्ट्री का टेस्ट है, उसके बाद GS के टेस्ट शुरू करेंगे, फुल टेस्ट जो होंगे। और ये इसमें आपको देखने को मिलेंगे डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन, ठीक। और जब ये हमारे 150 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब संडे को फुल टेस्ट लेके आएंगे, ताकि उसमें आप लोग अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर पाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित किस कांग्रेस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888, कलकत्ता अधिवेशन 1890, मद्रास अधिवेशन 1894, बनारस अधिवेशन 1905। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1890 में जो है कादम्बिनी गांगुली ने इसे संबोधित किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी संस्थाएं दी हुई है, उनकी स्थापना वर्ष बताना है कि कब किया गया था। तो इसमें देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी 1866 में स्थापना की गई थी लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी 1876 में SN बनर्जी द्वारा। और मद्रास महासभा की बात करें तो 1884 में इसकी स्थापना की गई थी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा मद्रास में। और बम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें तो 1885 में की गई थी इसकी स्थापना, जो बॉम्बे में फिरोज शाह मेहता जी, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तिलक द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है कि शिवाजी के बारे में कि शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था था उसमें कौन सा गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भूमि माप का आधार जरीब था, कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, उद्यान भूमि या नगदी फसल वाली भूमि पर कर नगद में तथा उपज में लिया जाता था। तो ये बताना है। भूमि को 3 श्रेणी में बांटा गया था। तो चलते आंसर है हमारा सी, ऑप्शन सही है। क्योंकि भूमि उद्यान भूमि या नगद फसल वाली भूमि पर कर नगद में लिया जाता था, ना कि उपज में। तो ये गलत हो गया, ठीक है। और इनकी श्रेणी 3 श्रेणी में भूमि को बांटा गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था इनकी थी और जरीब आधार था इनकी भूमि माप का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ठगी प्रथा की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। और एलन बरो जो थे, इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध नॉर्थबुक ने किया था। नरबल का दमन हार्डिंग ने किया था। तो बताना है कौन सा गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये लॉर्ड एमहर्स्ट ने किया था। ये 1926 में बर्मा का जो युद्ध हुआ था उसमें मांडवों की संधि की थी उन्होंने। तो ये क्वेश्चन नंबर सी सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है कि कार्लाइल सर्कुलर के से संबंधित कौन सा है। तो स्वदेशी आंदोलन संबंधित है, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, काकोरी हत्याकांड से। तो इसका आंसर है ए, ये मतलब स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। ये कार्लाइल सर्कुलर क्या था एक्चुअली, जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो उसमें मुख्य भूमिका छात्रों की थी। तो बंगाल सरकार का जो कार्यवाहक सचिव था उसने जो है कार्लाइल के कलेक्टरों को पत्र लिखा था कि वो इन छात्रों को रोके, नहीं तो उनकी सहायता राशि बंद की गई थी। इसी पत्र को जो है कार्लाइल सर्कुलर कहा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार करना है कि सेंटर, और इन्हें कालानुक्रम में लगाना है कि कब कौन सी घटना हुई है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, बम कांड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, सैंडर्स की हत्या और चटगांव आर्मरी रेड। तो इसमें बताना है। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में हुई है। और ये सैंडर्स की हत्या दिसंबर
1928 में हुई है। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया था भगत सिंह द्वारा, तो इन्होंने 1929 में फेंका था। और चटगांव आर्मरी रेड जो हुई थी ये 1930 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है। तो अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो क्या सही है इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने अंतरिम सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जो है मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें निम्नलिखित में से एक यंग आंदोलन से संबंधित है। ये 1920 के अंतिम दशक में आया हुआ था। ठीक है, 1819 जो यंग आंदोलन था ये 1820 के अंतिम दशक में आया हुआ था एक्चुअली। तो इसमें क्या था कि कौन, इससे बताना है कि कौन संबंधित नहीं है इससे। तो तो क्या इससे अश्विनी कुमार दत्त संबंधित हैं, या फिर हेनरी विवियन डिरोजियो, या सुनील बनर्जी, या एनी बेसेंट। तो इसमें बताना है। तो इसका आंसर नंबर बी सही, हेनरी विवियन डिरोजियो संबंधित हैं। ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे, इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। ठीक है, इन्हें ही प्रथम राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य था, तो ये बताना है। तो भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कानून से कारखानों में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु, या फिर मजदूर किसानों तथा अन्य श्रमजीवियों में बढ़ रहे साम्यवाद की समाप्ति हेतु, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाने हेतु। तो किसके बारे में सही है। तो इसका आंसर सी सही है कि मजदूर किसानों तथा अन्य श्रम जीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति हेतु था। और ये जब मेरठ षड्यंत्र हुआ था उसके अंतर्गत साम्यवादियों को जो है गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक अरविंद घोष की रचना नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो क्या द लाइफ ऑफ डिवाइन इनकी रचना नहीं है, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता, या एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, कौन सी रचना नहीं है। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका डी आंसर है, क्योंकि जो एंड इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड रचना है ये भगत सिंह की है, ना कि अरविंद घोष की है। और जितनी ये रचनाएं हैं, लाइफ ऑफ डिवाइन, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता, तीनों रचनाएं अरविंद घोष की हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कैबिनेट मिशन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, कि मतलब सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस नौसेना के मंत्री थे। इस मिशन ने भारत में त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस, से नौसेना मंत्री नहीं थे बल्कि भारत सचिव थे। इनके साथ साथ दो लोग और आए थे यहाँ पर। तो एक थे स्टेवर क्रिप्स, ये थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष, और एवी एलेक्जेंडर थे, ये थे नौसेना मंत्री। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, तो ये बताया गया था। तो ये बताना है आपको। तो क्या ये रैले कमीशन था, या फिर बुद्धिस्ट फेज था, या हंटर कमीशन था, या हर्टोग समिति। तो इसका आंसर है बी, ये नहीं, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, हंटर कमीशन। ये 1882 में आया था। ठीक है, 1882 में यह आया था। और ये इसलिए आया था कि बुड डिस्पैच की जो रिपोर्ट आई थी 1854 में, इसका रिव्यू भी करना था और प्राथमिक शिक्षा का प्रपोज भी किया था इसने, इसीलिए जो है ये 1882 में लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में। ठीक है, तो जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में शुरू किया था क्या? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा की मांग की गई थी।
तो इसका जो है बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, क्योंकि 14 सूत्री जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव था ये दिल्ली अधिवेशन में लाया गया था, ना कि लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, और जो है इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि कौन सा मतलब आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही और अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो इसमें बताना है, तो ये तीनों सही हैं, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन 1975 में सर सैयद अहमद के नेतृत्व में आया था, और देवबंद आंदोलन जो था ये अहमद मतलब मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने किया था, इनके उसमें आया था। ठीक है, और जो ये थे तुम्हारे अहमदिया आंदोलन, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद ये पंजाब क्षेत्र जो था उनके नेतृत्व में आया हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी। तो रास बिहारी बोस ने की थी, मैडम भीकाजी कामा, श्यामा जी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसमें बताना है किसने की थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो भारतीयों के बारे में बताना मतलब भारतीयों की स्थितियों के बारे में बताना था ब्रिटिश सरकार को, उसी के लिए की थी, इसका उद्देश्य था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति का सदस्य कौन नहीं था, ये बताना है कि समिति में कौन कौन सदस्य नहीं थे। तो इसमें क्या मोतीलाल नेहरू नहीं थे, या फिर गांधी जी नहीं थे, या फिर CR दास नहीं थे, अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। तो इसका आंसर है डी, अबुल कलाम आज इसके अध्यक्ष नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास थे, और अबुल कलाम की जगह पर वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो एक स्टेटमेंट दिया है, भारतीय मुस्लिम सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन के साथ नहीं खड़े हुए थे। उग्रवादी नेता हिंदू प्राचीन मूल्यों की स्थापना की बात करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये जो कारण दिया गया है ये बिल्कुल जो है इसकी व्याख्या करता है। तो क्योंकि जो है जो भारतीय मुस्लिम सामान्य रूप से उग्रवादियों के साथ नहीं खड़े थे, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते थे। उनका मानना था कि प्राचीन में हिंदू राष्ट्र भारत था, और मिडवल में जो है मुस्लिमों का इसमें ज़्यादा वर्चस्व हो गया, इसीलिए जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लावास्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। एनी बेसेंट इससे कभी संबंधित नहीं थी। थियोसोफिस्ट प्रचारक आत्मा के पुनरागमन सिद्धांत का प्रचार करते थे। तो क्या मतलब इसमें सत्य है। तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और 3 सही, तो 1 और 3 सही है। और एनी बेसेंट जो इससे बिल्कुल संबंधित थे, इन्हीं के नेतृत्व में, तो इंडिया में इनका एनी बेसेंट ने नेतृत्व किया था। फिर होम रूल सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कूट की सहायता से उत्तर बताना है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के पक्ष में थे। तो ये कथन दिया हुआ है, कारण है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही। तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन बी इसका सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उसका समर्थन करते थे, और लिबरल एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी उन्होंने फिर अलग होके। निम्नलिखित में से बताना है कि किस एक में गांधी जी ने लिखा है कि अगर केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। तो क्या ये नवजीवन में कहा है, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, या इंडियन ओपिनियन। तो उन्होंने नवजीवन में, यंग इंडिया में कहा है कि अगर मुझे कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिए हैं, ये नागपुर अधिवेशन के संबंध में दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था इस
अधिवेशन में, या सदस्यता शुल्क घटाया जाना था, या फिर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। तो इसमें बताना कौन से मतलब सही है, कौन सी इनकी विशेषता थी। तो ये तीनों रिफॉर्म किए गए थे। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था, शुल्क घटाया जाना, प्रांतीय कमेटियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, तो ये भी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकाल आयोग किसके समय में गठित किया गया था। तो क्या वो लॉर्ड कर्जन के कम समय में था, लॉर्ड एल्गिन के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड डलहौजी के, तो बताना है। तो जो ये प्रथम अकाल आयोग था, ये लॉर्ड लेटन के शासनकाल में 1880 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बताया गया ब्रिटिश शासन में संपत्ति दोहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो ये बताना है। तो क्या होम चार्जेस थे, या फिर ब्रिटिश पूंजी पर दिए जाने वाला जो है लाभांश था, या फिर जो तुम्हारा विदेशी बैंकों द्वारा लाभ के रूप में निष्कासित धन था। संपत्ति में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है होम चार्जेस सबसे ज़्यादा थे, उसी पे ज़्यादा खर्च किया जाता था, इससे पैसे का जो है बहिर्गमन होता था। चलते हैं 24 में। निम्नलिखित में से एक भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में सत्य है, ये बताना है। मतलब सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ये बताना है। जमींदार को भूमि की स्थायी स्वामी माना गया था। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था केवल बनारस में लागू थी। यह समस्त भारत के 19 क्षेत्र पर लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत आश्रित भू दृष्टि व्यवस्था का जन्म हुआ था। तो ये बताना है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि ये बनारस और गाजीपुर दोनों में लागू थी, न कि केवल बनारस में। और स्थायी स्वामी इन्हें माना जाता था, जमींदार को माना जाता था। 19 क्षेत्र पर थी समस्त भारत के। और भू आधृति व्यवस्था का मतलब, इसका मतलब ये था कि जो जमींदारों के हैं उनको हित को संरक्षित रखा था, क्योंकि उन्हें उनका मालिक बना दिया था, इसीलिए इसको आश्रित भूधृति व्यवस्था का नाम जन्म हुआ, मतलब नाम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसको हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पताबी सीतारमैया, रासबिहारी बोस। तो बी सी ऑप्शन सही है कि पताबी सीतारमैया को जो है हराकर दूसरी बार कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यहाँ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आज के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विद्रोह है और राज्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि जैसे आपको इसका लाभ मिल रहा है वैसे ही अदर जो दोस्त हैं, हमारे भाई बंधु जो टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पाते हैं, इतने पैसे नहीं दे पाते, या शहर आके मतलब ये नहीं कर पाते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर कोई मतलब चेंजेस करने हो, कुछ सुधार करना हो, तो उसके लिए बताइए कि क्या किया जाए इसको और इफ़िशिएंट बनाने के लिए। तो ये सब आप ही लोगों पे निर्भर है, आप ही का चैनल है। एज ए फैमिली हम लोग काम करेंगे, आप लोग जितना बताएंगे रिफॉर्म उतना मैं करूँगा। ठीक है, तो कोई सुझाव हो तो बताइए। अगर 25 क्वेश्चन वाला ये फॉर्म ना पसंद आ रहा तो बताइए 50 वाला डालें, या फिर पूरे टेस्ट को ही लेके आएँ। तो मतलब जैसी सूटेबल हो आप लोगों को वैसा बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये आप ही का चैनल है, आप ही लोग इसमें सहयोग करेंगे तभी हम मतलब ऐसा कर पाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अपने और अपने परिवार का जो है स्वास्थ्य की देखभाल करिए। ठीक है, कोरोना वायरस तो फैल ही रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।